समझ के ऋषियन ने और दीनों तो योग लगाई रे। अरे सोच समझ के ऋषियन ने अरे तीनों तो योग लगाई रे। और श्यार की बाजरी से गंगा को बेटा दो बनाई रे। गंगा ने प्रति महाराज से कहा, सप्त ऋषियों की देन है ये श्यार की पांजर से जो बच्चा बनाया है ये मेरा पति है। तो प्रति महाराज बोले, अगर ये बच्चा तुम्हारा पति है तो इसे हम अपने साथ में ले जाएंगे। और कहने लगे, मेरी धिया अबे जाई घर ले जाबेंगे और थोड़े दिन के बाद लला की तुम बहू बनावेंगे। महाराज कहने लगे, ये बच्चा अब हम अपने साथ ले जा रहे हैं, जब ये बड़ा हो जाएगा तो तुम इनकी पुत्र वधू बनकर हमारे महल में जरूर आना। महाराज अबे जाई घर ले जाबेंगे और थोड़े दिन के बाद लला की तुम बहू बनावेंगे। अंकिता अब तो भूप से बायदा बहू के मैया दार समाई गई है। भैया भूप से बायदा बहू के मैया दार समाई गई है। अरे धार समाई गई है के मैया धार समाई गई है। अब तो भूप से बायदा बहू के मैया धार समाई गई है। मेरे भैया आज कह दिया महाराज ने कि आज से हमारा पुत्र है, हमने ये स्वीकार कर लिया। ये कहा, गंगा ने कहा ये बच्चा मेरा पति है। तो प्रति महाराज बोले, मैंने इसे अपना पुत्र स्वीकार कर लिया है, तुम मेरी पुत्र वधू बन करके हस्तिनापुर में जरूर आना। आज महाराज वहां से वादा करके चले जाते हैं। उस बच्चे को अपने साथ में ले गए, पालन पोषण किया और उस बच्चे का नाम शांतनु रखा गया है। अब धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। राजाओं के यहाँ पर रिवाज था शिकार खेलना। जब शांतनु महाराज बड़े हुए हैं, आगे के लिए बड़े हैं, तो उनके पिता ने कहा था ऐसा करो, तुम गंगा के किनारे चले जाओ, हमने वचन दिया है कि तुम्हारी शादी होगी, एक लड़की से होगी, तुम गंगा के पार चले जाओ, तुम्हें एक बहुत सुंदर सी एक सुकुमारी मिलेगी। आज शांतनु महाराज चले हैं गंगा के किनारे। प्रति महाराज कहने लगे, जाओ, तुम एक सुंदर सी सुकुमारी मिलेगी, उसके साथ में तुम्हारी शादी होगी। अरे सुंदर सी मिलेगी सुकुमारी, कोई बनेगी नारी तुम्हारी। कोई बनिए नारी तुम्हारी है, भाई खुश रखियो तिवारी है।
आज महाराज कहने लगे कि तुम गंगा के किनारे चले जाओ, एक सुंदर सी तुम्हें सुकुमारी मिलेगी, उसके साथ में तुम्हारा विवाह होगा। जवाब दिया है। जैसे ही पहुंचे हैं शांतनु तो कहने लगे कि हमारे पिताजी ने कहा था कि तुम गंगा के किनारे चले जाओ, तुम्हें एक बहुत सुंदर सी सुकुमारी मिलेगी, उसके साथ में तुम्हारा विवाह होगा। तो गंगा ने जवाब दिया कि तुम हस्तिनापुर से आए हुए हो। शांतनु कहने लगे हाँ हम हस्तिनापुर से आए हुए हैं। तो गंगा कहने लगी कि हम शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन तैयार तो है शादी के लिए, लेकिन हमारी एक शर्त है, वो सुनो। बोली है गंगा, अरे हैं शादी को तैयार, शर्त एक अलग हमारी है। अरे हैं शादी को तैयार, शर्त एक अलग हमारी है। और देव बचन महाराज बने हम नारी तुम्हारी है। अरे देव बचन महाराज बने हम नारी तुम्हारी है। गंगा बोली है कि शर्त हमारी शर्त है। बोली गंगा ने कहा कि हमारे जो मन में आएगा हम वो ही करेंगे, हमारा मन होगा हम वहाँ जाएंगे, लेकिन तुम हमें रोकोगे नहीं, हम कुछ भी करेंगे, तुम कभी बीच में बाधा नहीं बनोगे। तो बताओ शर्त स्वीकार है या नहीं? अगर स्वीकार है तो हम तुम्हारे साथ में शादी करेंगे, अगर शर्त स्वीकार नहीं है तो हम शादी नहीं करेंगे। शांतनु कहने लगे तुम्हारी शर्त हमें स्वीकार है। बोली गंगा, महाराज रहूंगी तेरे आंगन में, और कोई करनी करे जो आवेगी मेरे मन में। अंकिता भैया तो पार पे बचन के शादी गंगा से हो गई है। अंकिता तो पार पे बचन के शादी गंगा से हो गई है। अरे गंगा से हुई गई है कि शादी संग में हो गई है। भैया दो पार पे बचन के शादी गंगा से हो गई है। मेरे भैया आज गंगा शांतनु महाराज की पति बनकर के हस्तिनापुर के महल में जब आई है, धीमे धीमे कुछ समय गुजरता चला गया तो गंगा के एक पुत्र पैदा हुआ। जब पुत्र पैदा हुआ तो आज गंगा उस पुत्र को लेकर के आगे के लिए चली है। जिस समय आगे जब बढ़ी है, महाराज को पता चला है कि पुत्र पैदा हुआ है, तो महाराज बहुत खुश हुए हैं। महाराज को बड़ी खुशी हुई है कि और इधर गंगा कर्म कौन सा करती है अपने बच्चे को लेकर के। मैया करहियो अरे दुखी भो मैया करहियो और अपनो राजकुमार गोदी ले लियो भैया
गोद मातया आंगन से कड़ी आई, उतर रहे थे राजा देख के गए मुस्कियाई, उतर महाराज ने अपने पुत्र को देखा तो आंगन की ओर बढ़े, तो इधर गंगा ने अपने पुत्र को गोद में लेकर के जब आंगन में पहुंची है तो ऐसा हुआ, अरे मात ने मुखड़ा मोड़ दियो, अरे मात ने मुखड़ा मोड़ दियो, और जामा